फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बजट को लेकर डील कर रहे थे, बजट 23 को लेकर, और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बजट 23 में कैपिटल गेन को लेकर क्या अमेंडमेंट आए थे। सेक्शन 50 पर कैपिटल गेन को लेकर बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, और आज का वीडियो में आपको डील करूंगा सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में क्या अमेंडमेंट आए थे। हम इस विषय पर आगे जाएंगे, उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री मैडम ने क्या कहा था। देखिए इस वीडियो में। Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. तो अब देखिए क्या होता है। अब जो आपका सेक्शन है सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है कि यदि आपके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसको ये लॉन्ग टर्म से आपने उसको होल्ड किया था, लॉन्ग टर्म एसेट से आपका रेसिडेंशियल एचपी, और आप उस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हो, तो सेल करने पर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, सेल करने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यदि आप री इन्वेस्ट कर दोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट कर दोगे इन फॉर एक्विजिशन ऑफ अनदर हाउस प्रॉपर्टी, आप यदि उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई और एक हाउस प्रॉपर्टी को बाई कर लोगे, तो जो आपका गेन आया था वो गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका हाउस था 10 करोड़ का, और आपका जो आपने सेल किया 10 करोड़ में, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सब इंडेक्सेशन देने के बाद वो आपका 8 करोड़ का हो गया। तो टोटल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 2 करोड़ का। आपको ये 2 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अदर हाउस प्रॉपर्टी में। आप यदि ये 2 करोड़ अदर हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको क्या होगा, तो आपको वो जो 2 करोड़ था वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसको इन्वेस्टमेंट करने का टाइम लिमिट क्या है? इन्वेस्टमेंट करने का टाइम लिमिट है 1 ईयर बिफोर द ट्रांसफर और 2 ईयर आफ्टर द ट्रांसफर इन केस ऑफ परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 इयर्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। जिस साल आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था उस साल को छोड़ के बाकी 3 इयर्स के अंदर में आपको ये काम करना पड़ेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ऐसे ही एक आपका सेक्शन है सेक्शन 54F। सेक्शन 54F क्या कहता है? सेक्शन 54F कहता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है अदर देन एचपी। 54 में क्या था? एचपी है। 54F में क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है अदर देन एचपी। और आप क्या करोगे, उसको जो आप सेल करोगे, तो जो आपका नेट कंसीडरेशन है, उससे आपको एक अदर हाउस प्रॉपर्टी बाई करना पड़ेगा। सपोज मेरे एग्जांपल में 10 करोड़ का आपका ये था, 10 करोड़ का टोटल आपका फुल वैल्यू कंसीडरेशन सेल करने पर आपको मिल रहा है। इसमें आपका ये है जो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, एग्जांपल के लिए 50 लाख है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सब मिला के 7.5 करोड़ है। समझ में आया? तो आपकी इस केस में कितना रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा नेट कंसीडरेशन। ये क्या होता है? फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। तो ये आप जो ये जो आपका 10 करोड़ में से 50 लाख आप लेस कर दोगे 9.5 करोड़, ये 9.5 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन हाउस प्रॉपर्टी। फिर से बोल रहा हूं, 54 किसके लिए? जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में। 54F किसके लिए? 54F आपका है जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। इन दोनों केसेस में क्या है? दोनों केसेस में आपको एग्जम्पशन पाने के लिए आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाई करना पड़ेगा। सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है कि जो आपका गेन हुआ है उस गेन को री इन्वेस्ट करो।
प्लीज सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मैं चाहता हूं कि क्लियरली आपको बता पाऊं। सेक्शन 54 क्या कहता है, जो आपका गेन है उस गेन को आप री इन्वेस्ट करो। और सेक्शन 54F क्या कहता है, सेक्शन 54F कहता है कि जो आपका नेट कंसीडरेशन है, जो आपका नेट कंसीडरेशन है आप उसको इन्वेस्ट करो। 54F में प्रोपोर्शनेटली छूट मिलता है, 54F में प्रोपोर्शनेटली छूट मिलता है। मतलब ये हो गया कि नेट कंसीडरेशन, सपोज कीजिए आपका जो टोटल कैपिटल गेन था वो 2 करोड़ का था और नेट कंसीडरेशन मान के रखिए कि 10 करोड़ का है, तो 10 करोड़ में आपको 2 करोड़ का छूट मिल रहा है, तो आप कितना नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको 54F का छूट मिलेगा। सपोज कीजिए आपने पूरा 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तो टोटल 2 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट मिल गया। लेकिन मान लीजिए नेट कंसीडरेशन था 10 करोड़ का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 करोड़ का और आपने इन्वेस्ट किया 5 करोड़, तो आपको 1 करोड़ का छूट मिलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। फॉर्मूला जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो 54 क्या होता है, 54F क्या होता है, इसको मैंने एक ब्रीफ में बताया। अब देखिए गवर्नमेंट इस प्रोविजन को क्यों लाया था, गवर्नमेंट इस प्रोविजन को क्यों लाया था। गवर्नमेंट इसलिए लाया था ताकि इंडिया में हाउसिंग का शॉर्टेज था, तो गवर्नमेंट ने चाहा कि इस प्रोविजन के थ्रू आप एक घर खरीदो फिर एक नया घर खरीदो, क्या होगा ना, गवर्नमेंट इस हाउसिंग के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए ये सारे प्रोविजन लाए थे, ये सारे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन लाए थे, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F लेके आए थे। समझ में आया। अब हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जो हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल है, जो अधिक पैसे वाले लोग हैं, वो करते क्या थे, वो एक एसेट्स बाय किए, एक रेजिडेंशियल एसपी बाय किए, बाय करके फिर उसको जब वो लॉन्ग टर्म हो गया तो उसको सेल कर दिए और जो भी आपको पैसा मिला उसको फिर अदर एचपी में इन्वेस्ट कर दिए। कंडीशन ये था जो अदर हाउस प्रॉपर्टी में जो आप नया बाई करते हो उसको 3 इयर्स तक आप सेल नहीं करोगे। अच्छी बात है, सेल नहीं करते थे, उसमें 4 साल 5 साल के बाद फिर से उसको सेल कर दिया और फिर से जो पूरा पैसा मिला वो एग्जाम कर लिए, फिर से जो पैसा मिला उसको फिर से इन्वेस्ट कर दिए। ये एक चल रहा था, ऐसे हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल इसको कर रहे थे। बीच में एक पॉइंट छूट गया कि क्या होता है ना कि आप यदि इन्वेस्ट नहीं करते हो तो इस पैसे को आपको कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में, इसमें पैसे को आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो लोग उसको मान लीजिए इस साल सेल किया, पैसे को कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में रख दिए और विदिन 3 इयर्स में फिर से या विदिन 2 इयर्स में फिर से प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया और फिर जब वो लॉन्ग टर्म हो गया तो फिर से प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, फिर से जो पैसा मिला उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से वो इनकम भी कर रहे थे, एसेट्स भी क्रिएट हो रहे थे और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो ठीक नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बजट 2023 के थ्रू एक अमेंडमेंट प्रपोज किया। ये क्या प्रपोज क्या किया गया, इसमें जो एग्जाम्पशन लिमिट है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F का जो एग्जाम्पशन लिमिट है उसको मैक्सिमम कर दिया गया 10 करोड़। समझ में आया, मतलब आपको 10 करोड़ से अधिक का आपको छूट नहीं मिलेगा सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में। इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉर्मली जो नॉर्मल लोगों का तो 10 करोड़ का गेन नहीं आता है, तो या फिर 10 करोड़ का नेट कंसीडरेशन नहीं आता है, तो ये 10 करोड़ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, ये हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए इस प्रोविजन को लाया गया। समझ में आया। तो क्या हुआ कि 10 करोड़ तक का आपको छूट मिलेगा 54 में और सेक्शन 54F में। सेक्शन 54F में क्या होता है, नेट कंसीडरेशन को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो सपोज कीजिए आपका 100 करोड़ रुपए आपका नेट कंसीडरेशन था और 80 करोड़ आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, तो 20 करोड़ आपका कैपिटल गेन हो गया। आपके पास गोल्ड था 100 करोड़ का, आपने 100 करोड़ के गोल्ड को सेल किया, या लैंड था आपने लैंड को सेल किया, जो भी था आपका, तो 100 करोड़ के आपको सेल करने पर तो आपका नेट कंसीडरेशन 100 करोड़ हो गया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन करने के बाद 80 करोड़ हो गया। तो कितना का यहाँ पर कैपिटल गेन आया, 20 करोड़ का आया। तो आपको ये छूट कितना का मिलेगा, आपको देखिए 20 करोड़ का आया, तो आपको ये छूट पाने के लिए 54F में क्या करना पड़ेगा, 54F में आपको नेट कंसीडरेशन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
तो नेट कंसिडरेशन आप कितना इन्वेस्ट कीजिएगा, 100 करोड़ है तो आप नया प्रॉपर्टी जो आप बाई कीजिएगा वो आपको पूरा 20 करोड़ का छूट तब मिलेगा जब आप 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को बाई करेंगे। समझ में आया? बट ये अब पॉसिबल नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी बाई करने का भी जो सीलिंग है वो आपका 10 करोड़ का हो गया। प्रॉपर्टी बाई करने का भी जो सीलिंग है वो आपका 10 करोड़ का हो गया। तो आपका 100 करोड़ का था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी 100 करोड़ का नेट कंसीडरेशन था और 20 करोड़ का गेन था। अब जो आप नया एसेट्स बाई करोगे, आप यदि अधिक पैसे का भी बाई करोगे तो माना जाएगा कि आपने डिम्ड, ऐसा डिम्ड माना जाएगा कि आपने जो प्रॉपर्टी बाई किया है वो 10 करोड़ का ही बाई किया है। तो कितना का छूट मिलेगा प्रोपोर्शनेटली देख लो भाई, 100 करोड़ पर 20 करोड़ है तो 10 करोड़ पर कितना होगा, 10 करोड़ पर 2 करोड़ रुपया होगा, तो आपको 2 करोड़ का ही छूट मिलेगा। एक बार मैं आपको समराइज जो है मैं बोल देना चाहता हूं कि 54 और 54 एफ दोनों में क्या अमेंडमेंट किए गए। पहला अमेंडमेंट ये किया गया जो टोटल आपको जो छूट मिलेगा, जो एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 और सेक्शन 54 एफ में, ये आपको 10 करोड़ तक का ही मिलेगा मैक्सिमम। दूसरा अमेंडमेंट क्या किया गया, दूसरा अमेंडमेंट ये किया गया जो आप जो एसेट जो बाई करोगे, नेट कंसीडरेशन जो आप एसेट से बाई करोगे, आप किसी भी वैल्यू का बाई कर लो, आप 10 करोड़ से अधिक का जब आप बाई करोगे तो वो 10 करोड़ ही माना जाएगा, वो 10 करोड़ ही माना जाएगा। मतलब आप नया एसेट्स भी आप 10 करोड़ से अधिक का बाई नहीं कर सकते हो। एक मतलब आप कर सकते हो लेकिन वो 10 करोड़ ही माना जाएगा, मतलब 10 करोड़ तक का ही प्रोपोर्शनली आपको छूट मिलेगा। एक और आपका अमेंडमेंट आया, वो क्या था, जो कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो आप जमा करते हो उसमें जमा करने का भी एक सीलिंग दे दिया, जमा करने का सीलिंग भी मैक्सिमम 10 करोड़ कर दिया, मैक्सिमम 10 करोड़ कर दिया। और ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, अप्रैल 1 23 से ये आपका असेसमेंट है। ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया, हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल को, हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल जो बेनिफिट ले रहे थे उसके लिए लाया गया था। पर्पस क्या था गवर्नमेंट का, तो पर्पस था कि हाउस बिल्डिंग अधिक हो, लोग अधिक से अधिक घर ले, बट लोगों ने इस तरीके से टैक्स प्लानिंग करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।